क्या किया था लास्ट हमने? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे आपके फ्रेजल वर्ब। अब ये किससे कंबाइन होते हैं? प्रेपोजिशन प्लस वर्ब। ये प्रेपोजिशन के पार्ट में ही आता है, प्रेपोजिशन और वर्ब। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अगर मैं एक प्रेपोजिशन और वर्ब को कंबाइन करता हूं तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी इस जिससे ये बना है, जरूरी नहीं है कि इसका मतलब सेम हो, इसका मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है, जिन वर्ड से बना है एक प्रेपोजिशन और वर्ब से, बट आपको लगता है इसका मीनिंग वो सेम होगा, बट एक्चुअली में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और मैं आपको कल ही बता चुका था, सीडीएस में अलग से प्रेपोजिशन क्वेश्चन आते हैं 10 एरर के, एरर में भी आ, फिलिप्स में भी आ सकता है ये, सो काफी पार्ट्स में, ये क्लोज टेस्ट में भी आ सकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगेन फिर मैं बोलूंगा वही बात कि एग्जाम नहीं, आप जब बोलिए भी तो आप देखेंगे बहुत कम लोग यूज करते हैं इनको, बोलने और लिखने में भी बहुत इंप्रेसिव करेगा आपकी इंग्लिश, सिर्फ ग्रामेटिकली नहीं जो आपने एग्जाम में देंगे। सो पहला जो हम यूज करने, पहला जो पढ़ने वाले हैं हम, दैट इज लुक। लुक से कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं? कोई बताइए कॉमन। सबसे इंपॉर्टेंट जो अब सबसे कॉमन है, लुक एट। बहुत ही कॉमनली आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी और स्पीकिंग करते हुए भी बहुत लोग बोलते हैं लुक एट। क्या मतलब होता है लुक एट का? देखना, वॉच। क्या सेंटेंस बना सकते हो इसके ऊपर? फ्रेजल वर्ब को भी बेटर आप सेंटेंसेस से करिए तो बेटर रहेगा। लुक एट हिम, बिल्कुल। लुक एट द सीरीज, या बेटर वो है, क्योंकि देखो वो तो सी भी होता है ना, सी याद रखना, सी देखना सिर्फ, पर अगर आप ध्यान से देखो, सी में अगर आप ध्यान ऐड कर दो, ये होता है वॉच। मैं आपको बहुत बेसिकली ब्रेक करके बता रहा हूं। कोई पूछे आपको सी और वॉच में डिफरेंस क्या है? एक तो डिफरेंस है, सी एक स्टेटिव वर्ब है। वर्ब का मेरा वो रिकॉर्डिंग देखना जरूर, ये स्टेटिव वर्ब है, ये कभी आईएनजी नहीं लेता। तो आई एम सीइंग अ मूवी कभी नहीं होता, मैंने बताया था ना। आई सी अ बर्ड इन अ ट्री, सीइंग कभी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सी तो एक स्टेटिव वर्ब होता है। और वॉच एक एक्शन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगता है, तभी कहते हैं हम वाचिंग मूवी। ठीक है, सो सी प्लस ध्यान ऐसे लिख लो, आपकी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। सी ध्यान से देखने में हम वॉच करते हैं, तभी तो मूवी वगैरह आप ध्यान से देखते हो। तो ये लुक एट का मतलब है वॉच, ध्यान से देखना। बिकॉज सी इन इटसेल्फ इज अ स्टेटिव वर्ब, इट्स नॉट एक्शन वर्ब। अब मैं आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग चीजें बताने वाला हूं, ताकि आप साथ साथ देखो कि एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करने वाली चीजें आती है। मैं अलग से आपको बताऊंगी ऐसे कंफ्यूज करते हैं। लुक फॉर, लुकअप। क्या लगता है आपको, क्या डिफरेंस हो सकता है लुकअप, लुक फॉर? अच्छा, लुकअप तो लुक फॉर ढूंढना नहीं होता? किसी चीज का नहीं, कि जो लुकअप है ना, बेसिकली लुकअप सर्च करना है, बट इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेशन। अब आप डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हो, आप कंसल्ट करते हो डिक्शनरी को वर्ड ढूंढने के लिए, यू आर लुकिंग अप फॉर द वर्ड्स इन द डिक्शनरी। बट लुक फॉर का मतलब क्या है? आप कोई चीज सर्च कर रहे हो, बट इफ लॉस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
अब यार डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं वो कोई गुम थोड़ा गए तो वहीं पढ़े हैं, आप तो उसको कंसल्ट कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो, गुमे थोड़ा वो। बट ये देखो लुक फॉर मतलब कोई चीज ढूंढना जब वो गुम गई हो। आई एम लुकिंग फॉर माई बैग, क्या मतलब हुआ, मैं वो बैग देख रहा हूं जो गुम गया है। अक्सर आप घर में कोई ना कोई चीज उधर रख दे तो कहीं आपकी घड़ी गुम हो जाती है, कई बार आपके पैसे इधर उधर हो जाते हैं, पर्स हो जाता है, गाड़ी की चाबी हो जाती है। अगर वो इधर उधर होगी आपको मिल नहीं रही, वो लुक फॉर का एग्जांपल है, ना कि लुकअप का एग्जांपल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो डिक्शनरी में वर्ड पड़े हैं ये कोई गुम थोड़ा गए तो वहीं पढ़े, आपने कंसल्ट करना है उनको, रेफरेंस लेनी है उनकी, वो तो वहीं पढ़े आपने ढूंढने हैं। बट ये तो है जब आप कोई चीज गुम गई है, लुक फॉर। अगर मैं कहता हूं ही इज लुकिंग फॉर हिज वॉलेट, मतलब क्या है, वो गुम गया, वो ढूंढ रहा है कहां चला गया। और डिक्शनरी में जो वर्ड्स करते हो वो लुकअप करते हो। वेरी वेरी कॉमन। बड़ा ही कॉमन है, ये फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, लुकअप टू। किसी को मतलब कोई हमारा आइडियल, बिल्कुल। जैसे कि यू लुक अप टू सक्सेसफुल पीपल, एक्टर्स लुक अप टू अमिताभ बच्चन, क्रिकेटर्स लुक अप टू विराट कोहली। ऐसा होता है कि नहीं, आप इसको एडमायर करते हो। सो लुक अप टू मतलब आप जिसको एडमायर करते हो, रिस्पेक्ट देते हो। ही लुक्स अप टू हिज ग्रैंडफादर, मतलब कि वो अपने ग्रैंडफादर को बहुत सम्मान से देखता है। लुक अप। ये भी आपने पक्का सुना होगा, बड़े कॉमन, लुक डाउन ऑन या अपॉन। इसका उल्टा होता है, यहां तो आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, एडमायरेशन दे रहे हो, यहां पे आप इंसल्ट कर रहे हो। वी शुड नॉट लुक डाउन ऑन या अपॉन अदर्स। हम लोगों को कभी किसी को बिलिटल नहीं करना चाहिए। बिलिटल मतलब किसी को नीचा नहीं अपने से समझना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन बीइंग स्पेशल है ना। वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन अदर्स। तो ये जो लुक डाउन और लुक अप टू, देखो साथ साथ मैंने आपको बता दिए, बड़े इजी बन जाएंगे आपकी। ये तो बेसिकली है इंसल्ट करना, बिलिटल करना। ये हमने थोड़ा सा उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था, लुक इनटू। आया कुछ यार, इन्वेस्टिगेट करना। और मैंने आपको बताया था इसी वजह से हम इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगाते, क्योंकि एक्चुअली में इसका मतलब लुक इनटू होता है। सो द पुलिस इज लुकिंग इनटू द केस, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। और हमने लास्ट मैंने आपको बताया था उसमें एक्टिव वॉइस में इन्वेस्टिगेट अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेता, और पेपर में आपको इनटू लगा के देते हैं। सो बिकॉज लुक इनटू है, लुक के साथ इनटू लगता है कि इन्वेस्टिगेट के साथ लगता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब ही लुक इनटू होता है। ये भी काफी इजी है। लुक थ्रू, जल्दी जल्दी किसी चीज को, इसका मतलब है एग्जामिन करना है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब ठीक है ये सेंटेंस इसका कोई अंशुल। लुक थ्रू दिस,
बिल्कुल सही। एग्जामिन करना। ही लुक थ्रू द अवेलेबल डेटा। करते हो कि नहीं? फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं? अच्छी तरह से लुक थ्रू करते हैं, पूरी तरह से डेटा को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, सो लुक थ्रू का मतलब है एग्जामिन करना। लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, ये तो काफी आपने कॉमन सुना है। लुक फॉरवर्ड टू, वैसे तो सेंटेंस तो बन जाता है इसका। ये कहीं हमने और भी किया था, याद करो। हाँ किया था लुक फॉरवर्ड टू, अगर याद आ जाए तो। अब तक तो इतनी बार मैंने करा दिया, अब तक तो आपको याद आना चाहिए कहाँ हमने ये फ्रेज किया था, लुक फॉरवर्ड टू। पर इसका मतलब तो बताओ चलो। इसका मतलब है होप करना कुछ पॉजिटिव होगा। ये चीज तो मत भूला करो, तभी तो कहते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। मतलब क्या हुआ इसका? बड़ा कॉमन फ्रेज है। मैं होप करता हूं, हाँ, मिले हम। पॉजिटिव होगी नहीं आप इस चीज में। सो होप करना कुछ पॉजिटिव हो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। और इसके बाद हमेशा क्या आता है? भूल जाते हो, चीजों को भूलनी नहीं है, ये लुक फॉरवर्ड का जरूर। अच्छा, ये भी आपने सुना होगा, आता है ना पुलिस क्या करती है? कि लुकआउट नोटिस जारी कर देती है। इसका मतलब क्या? सावधान रहो। देयर वॉज अ लुकआउट नोटिस फॉर द क्रिमिनल। मतलब कि लोगों को पुलिस ने क्या किया? सावधान किया है कि क्रिमिनल घूम रहा है। अक्सर आपने सुना होगा, ये फिल्मों में बड़ा बोला जाता है लुकआउट नोटिस। ये बड़ा कॉमन है, अक्सर हमारी कंट्री में बड़ा होता है, लुक ऑन। ये सुना होगा आपने, लुक ऑन। एनी आइडिया? लुक ऑन। नो आइडिया? लुक ऑन का मतलब होता है आप कुछ चीज देख रहे हो पर कोई एक्शन ना लेना मदद के लिए, कुछ नेगेटिव चीज देख रहे हो। जैसे कोई किसी को पीट रहा है, तो आप क्या कर रहे हो? वीडियो बनाने लग गए, बस कुछ कर नहीं रहे हो जैसे हम लोग करते हैं। सो बस वहां पे एक ऑडियंस बन जाना और कुछ भी ना करना मदद करने के लिए, ये बड़ा ही बढ़िया है लुक। अंशुल जस्ट लुक्ड ऑन
when the mob was attacking him, क्या मतलब? Sir, looked on when Mob was attacking him. mob क्या होता है? और अंशुल क्या करता रहा? देखता रहा, कोई हेल्प नहीं की, वीडियो बना के रील डाल दी इसने। सो लुकॉन का मतलब क्या है? कुछ ना करना, मदद करने की, वहीं पर रहना। तो लुकॉन। अब हम करेंगे बियर से। हाँ जी, ये बियर कौन सा है? भालू? ये कौन सा बियर है फिर? तब है? क्या बोल रहे हो भाई? पीने वाली बियर? कौन सी बियर है फिर ये कहीं हमने कुछ किया था, याद आया कुछ? हाँ बिल्कुल सही है। बियर विद सबसे कॉमन, अक्सर बोला जाता है, बहुत कॉमनली रिटर्न भी है ये बियर। बियर विद क्या मतलब है इसका? टॉलरेट। प्लीज बियर विद मी बोलते हो कि नहीं आप? मुझे थोड़ा टॉलरेट कर लो। प्लीज बियर विद द इनकंसिस्टेंसीज, प्लीज बियर विद द हार्श वेदर। टॉलरेट करो भी फिलहाल, इसका मतलब होता है बियर विद, टॉलरेट करना। बियर डाउन। ये तो आपने पक्का सुना होगा, बियर डाउन। मैक्सिमम फोर्स लगा के किसी चीज में मैक्सिमम फोर्स लगा के एनर्जी लगा के उसको सुप्रेस कर देना। इसमें सेंटेंस क्या बन सकता है? he bear down her friends for the post of coordinator. है? The British bore down the revolt of 19। कोई ढंग के सेंटेंस बनाना सीख लो। ब्रिटिश क्या करते थे हमेशा हमारे रिवोल्ट्स को? क्या करते थे? क्या करेंगे? भड़काते थे। शाबाश, बहुत। तेरे जैसे और दो चार हो गए, देश का भला हो जाना। मैक्सिमम एनर्जी और फोर्स लगा के उसको सुप्रेस करना, बेयर डाउन करना। कॉमन है ये भी, आप कॉमनली देखोगे काफी यूज होता है ये भी काफी कॉमन है। बियर अप। कोई मतलब विद स्टैंड करना किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को, डिफिकल्टी को। विद स्टैंड का मतलब टॉलरेट करना। सो इससे कोई सेंटेंस? He is ready to bear up with his life problems. हाँ ठीक, बियर अप विद लाइफ प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही। सो कोई भी जो डिफिकल्टी है उसके उसके सामने खड़े रहना, ताकि सैर कर पाओ। विद स्टैंड करना, विद स्टैंड करना। बियर ऑन या अपॉन, ये भी आपने पक्का सुना होगा, बियर ऑन या अपॉन। इसका क्या मतलब होता है?
बियर ऑन या पॉन। कोई आइडिया नहीं, इसका मतलब रिलेटेड या रेलेवेंट। अब इस सेंस में इसका क्या सेंटेंस बन सकता है? रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? चलो रेलेवेंट का मीनिंग नहीं पता, रिलेटेड का मतलब क्या होता है? हाँ, चीज रिलेटेड आपस में, तो रेलेवेंट क्या हुआ फिर? हाँ, सूटेबल है वो होता है इसका meaning। अब सेंटेंस बना सकते हो तुम इस? अरे इसी का तो मतलब है ना, तो इमेजिन करो, इसको बनाओ। सक्सेस बेयर्स ऑन इज हार्ड वर्क, सिंपल सी बात है। क्या मतलब हुआ इसका? तो सेंटेंस ही बता दिया ना, खुद बनाना है तुमने सेंटेंस, अब बनाओ तो उसको भी तुम्हें समझ नहीं आता। उसके सक्सेस रेलेवेंट है, उसका हार्ड वर्क, ये मतलब है, या इनडायरेक्टली उसकी वजह से वो सक्सेसफुल है, एक ही मतलब है उसका। ब्रेक का शुरू करते हैं। ब्रेक के तो आपने बहुत सुने होंगे। खासकर ये तो बहुत ही कॉमन है। वाह क्या बात है। हाँ, कन्वर्सेशन को इंटरप्ट करना अब्रप्टली, एकदम से। एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है, कि जगह पे घुस जाना फोर्सफुली। एग्जांपल देना कोई? बिल्कुल है, क्रिमिनल थीफ आपके घर में या बैंक में फोर्सफुली तो एंटर करेगा, बिल्कुल सही है। ब्रेक इन, हाँ। टेंस का तो तुम्हारा चलो पता नहीं कब सही होने हैं, पर सेंस बिल्कुल सही लगाइए। ये तो बड़ा ही कॉमन है, ब्रेक ओपन। कोई चीज रिवील करना जो हिडन हो, रिवील समथिंग हिडन या सीक्रेट, है ना। एक इसका और मतलब है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। खुद को एक्सप्रेस।
बड़ा ही कॉमन है ब्रेक ओपन का एक जो दूसरा वाला है। हाँ, क्या फोर्सफुली तोड़ोगे आप? हाँ, तिजोरी, लॉक, सील हो गया, लॉक हो गया, फोर्सफुली तोड़ देना। आपकी पिगी बैंक होती है, वो उसकी चाबी गुम गई है, तो आप क्या करोगे? उसको फोर्सफुली तोड़ दोगे। तो उसके दो मतलब है, एक तो है रिवील समथिंग हिडन, दूसरा कोई लॉक या सील को फोर्सफुली तोड़ देना। अंशुल broke open his piggy bank and found 1 million rupees. यार ये आपने पक्का सुना होगा, मुझे बताओ कहाँ सुना है। ब्रेक थ्रू बहुत ही कॉमन है ये। like बड़ी achievement मिला साइंस की फील्ड में, ये आधा है इसका कि अचीवमेंट मिलना। बस बहुत सारी डिफिकल्टीज। हाँ बिल्कुल। तीसरा पार्ट इसका और है अनएक्सपेक्टेड। 3 पार्ट है, एक तो अचीवमेंट मिलना, दूसरा क्या है? अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा नहीं था, तीसरा आप बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे और इसी वजह से कभी क्रिकेट कमेंट्री में भी देखना उसको ब्रेक थ्रू मिला है। लंबी पार्टनरशिप होती है, किसी ने नहीं सोचा होता, कई बार पार्ट टाइमर्स को रिक्रूट कर देते हैं, स्पिनर का पार्ट टाइमर है वो, यार वो क्या विकेट लेगा, पर वही विकेट ले जाता है, तो कहते नहीं यार इतनी लंबी पार्टनरशिप होगी, उसको फाइनली क्या मिला? ब्रेक थ्रू। और वो अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं था कि यार ये बॉलर जो फुल, और आपने कभी देखो फुल टॉस पे आउट हो जाते हैं, अच्छी अच्छी बॉलों पे चौके मारते हैं या बच जाते हैं, बट कई बार फुल टॉस पे एक पार्ट टाइम स्पिनर आके आउट कर देता है। तो अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट या सक्सेस व्हेन फेस्ड विद ऑब्स्टिकल्स। इसीलिए साइंटिफिक डिस्कवरीज में भी बोल, क्योंकि इतने साल लग जाते हैं उनको, पहले कईयों ने की होती है, वो काम भी उनके पास होता है, फिर आगे करते हैं, वो होता है कि नहीं ऐसा, पर फाइनली जब उनको रिवॉर्ड मिलता है तो अनएक्सपेक्टेड होता है, वो उन्होंने सोचा नहीं होता हमें मिल जाएगा। तो ब्रेक थ्रू बड़ा ही कमाल का है। ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं और ऑब्वियसली राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। बड़ा इंप्रेसिव कर देगा आपकी राइटिंग स्पीकिंग को ब्रेक थ्रू। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट। ये तो आप बता सकते हो मुझे ब्रेकआउट। जैसे चोर वगैरह भाग जाते हैं। नहीं नहीं, अचानक शुरू हो जाना, हाँ अचानक क्या क्या चीजें अचानक शुरू हो सकती हैं? स्पेंडर ये ना फैलने की समझो तेज तेज, आपकी कोई भी चीजें, जैसे फायर, डिजीज, जैसे कोरोना का एग्जांपल था, फायर ब्रोक आउट कितनी बार आता है, अभी अभी कैलिफोर्निया में कितनी बार आता है न्यूज़पेपर में फायर ब्रोक आउट, मतलब एकदम से फैल गई। पहाड़ों पे जब गर्मियों में आग लगती है तो कभी हमेशा देखना न्यूज़पेपर में आता है फायर ब्रोक आउट, पैंडेमिक ब्रोक आउट, क्योंकि एकदम से फैल जाता है वो एकदम से, तब ब्रेकआउट यूज होता है। क्या फिक्स्ड? नहीं, फायर ब्रेक। फायर हो, ये तो एग्जांपल है ना, फायर, डिजीज, पेंडेमिक। ब्रेक डाउन, एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब, इसके दो मतलब, एक तो है मैकेनिकल फेलियर, दूसरा है इमोशनली अनस्टेबल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैकेनिकल फेलियर का क्या मतलब हुआ? हाँ, द कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, क्या मतलब हुआ? मैकेनिकल फेलियर हो गया। इमोशनली अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रेस, दुखी, एंशियस, एक तरह से। द टीचर ब्रोक डाउन आफ्टर हेयरिंग स्टूडेंट, आफ्टर नोइंग स्टूडेंट्स मार्क्स इन द एग्जाम।
टीचर broke down and went to Himalayas after knowing about students' performance in the exam. And came back after imbibing Sanatan Dharma. He became a Baba. English Baba. So ये तुम अपने टीचर के साथ ऐसा मत करने होने देना, ठीक है? जितनी मेहनत से तुम्हें चीजें कराई जाती हैं सो कर लेना. नहीं तो मैंने वो पोटली सी लेके चढ़ जाना हिमालय में, सही बता रहा हूँ तुम्हें. फिर तुम्हें कभी मीडिया में कभी 10 साल बाद तुम मैं पहचानना नहीं जाऊँगा, ऐसे बाल ऐसे कर लेना, मैं सफ़ेद दाढ़ी उड़ी ऐसे. फिर मैं एक टाइम में पढ़ाता था अगले नहीं, फिर मैंने सीधा वो अलकनंदा वहीं मिलती है भागीरथी, वहीं जब मारनी है सीधा पहुंच जा करना माँ कुंभ में, जरूरत ही नहीं है कोई. फेमस कर देगा बेटा, गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से फेमस करो, रिजल्ट लेके आके फेमस करना. चलो आज काफ़ी है, ये काफ़ी कर लिया हमने, इनको प्लीज़ रिवाइज कर लेना, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बोल दिया, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?